स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 17 जो मेडिकल कॉलेज हैं, देखिए, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की लचर हो चुकी है और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार के जितने भी अस्पताल हैं वो अराजकता के शिकार हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि बिहार में 17 मेडिकल कॉलेज जो पीपीपी मोड पे बनाया जाएगा, इसको लेकर के जब हम राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से जब हमने सवाल किया तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 17 जो मेडिकल कॉलेज हैं, देखिए, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की लचर हो चुकी है और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार के जितने भी अस्पताल हैं वो अराजकता के शिकार हो चुके हैं और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। शिक्षा और चिकित्सा को प्राइवेट से बचाना चाहिए, लेकिन 17 अस्पतालों को पीपी मोड पर देना चाहती है राज्य सरकार। जरा कल्पना करिए कि आम लोग, जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन लोग का चिकित्सा मुहैया बेहतर कैसे हो सकेगा। आज भी गांव के लोग प्राइवेट अस्पतालों में गिरवी रख करके, खेत इजारा कर करके, सूद लेकर के अपने पीड़ित लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में उनके इलाज नहीं हो पा रहे हैं। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके हिसाब से बिहार स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर है। धीरे धीरे सरकार हर चीज़ों को प्राइवेट कर देगी, लास्ट में सरकार भी प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। इससे बचना होगा। मुझे हैरानी है कि स्वास्थ्य महकमा को अगर प्राइवेट सेक्टर में तो आपने दिया है, बिहार की जमीन आपने दिया, वेदांता को कितना गरीब दिखाता है। वहाँ गरीब को खड़ा होने की जगह है, वहां खड़ा होने देता है। तो पीपी मोड जो है क्या है, पीपी मोड से क्या होगा, राज्य का स्वास्थ्य और महंगा होगा, गरीब और गरीब होंगे, परेशानी होगा। सरकार को सशक्त और मजबूत करना चाहिए अपनी प्रणाली को, स्वास्थ्य के स्ट्रक्चर को, डॉक्टरों की टीम को, नर्सिंग को और पेशेंट से को सुलभता के आलोक में सुविधा मिले, यह सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्राइवेट दे दोगे तो क्या होगा। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री थे तो प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाना चाह रहे थे, वही नीतीश कुमार जी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा रहना चाहते, बेटा चाह रहा है कि नहीं प्राइवेट प्रैक्टिस चलता रहे, तो क्या करिएगा। सर, भरत तिवारी के जिस तरह से इनकाउंटर की गई, कोई भी इनकाउंटर सही नहीं है। चाहे किसी का इनकाउंटर हुआ बिहार के अंदर में, वो साक्ष्यों को दफन किया गया। अपराधियों में भय होना चाहिए पुलिस का, पुलिसिंग दिखनी चाहिए, लेकिन अपराधी में भय नहीं हो तो पुलिस का एक बार गिर जाता है। इनकाउंटर से क्या होगा, साक्ष्य मिटाए जाएंगे, फिर न्यायालय का आएगा तो फैसला ही सुनाएंगे। तो सर एक वीडियो आया था, दो तरह के बात नहीं होनी चाहिए। एक इनकाउंटर पर कत्था का, दूसरे इनकाउंटर पर तबला, ऐसा नहीं। इनकाउंटर गलत है तो गलत है। सर एक वीडियो सामने आया था कि उसने अपना हथियार समर्पण कर दिया था। सुल्तानगंज वाला भी हथियार समर्पण, अपने आप को समर्पित कर दिया था, फिर भी इनकाउंटर हो गया, जैसा कि परिजन ने आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे थे कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, फिर भी मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेंटल डिस्टर्ब है, आईजी कह रहा है कि मेंटल डिस्टर्ब है, तो फिर काउंटर कैसे हो गया। ठीक है सर। तो जी हाँ, आपने सुना, इन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लचर हो चुकी है, और हमने जब उनसे सवाल किया कि आरा में जिस तरह से भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया, उसको लेकर के जब हमने उनसे सवाल किया तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का इनकाउंटर सही नहीं है। और उनसे जब हमने सवाल किया कि वो जो व्यक्ति था
वो वीडियो एक सामने देखने को मिल रहा था कि वो हथियार दिखाते हुए दरोगा या पुलिस वालों को धमकाते हुए नजर आ था। उस बीच उसके बाद एक और वीडियो आया जिसमें उसने अपना हथियार समर्पण कर दिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसके बाद भी उसका इनकाउंटर किया गया, तो इसको लेकर के उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।